नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका शहर में। हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं सोसाइटी को लेकर के। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि आपके अधिकार क्या हैं, अधिकारों का उपयोग आपको कैसे करना है। अगर कुछ शिकायत बनती है तो शिकायत की चर्चा हम इस एपिसोड में करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं संतोष मिश्रा जी। नमस्कार सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि सोसाइटी को लेकर के अगर उनके पास कुछ शिकायत है किसी विषय को लेकर, तो वो कैसे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, पिछली बार हमने चर्चा की थी कि आपके शिकायत करने के अधिकार जी। और उस पे हमने गहन ये बताया था कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या सेक्शंस लगते हैं और कहाँ शिकायतें होती हैं। सेक्शंस में ना पढ़ते हुए इस एपिसोड पे हम ये फोकस करते हैं कि किस विषय की शिकायत कैसे और कहाँ करनी चाहिए। जैसे सोसाइटी में सबसे पहले जो पिटी इश्यूज हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे पानी नहीं आना, पानी कम आना, कचरा वाला टाइम से नहीं आना, उसने कचरा नहीं उठाना, इस तरह की जो छोटी छोटी मेंटेनेंस में कुछ गड़बड़ है, भाई पिछले महीने भरा था इस महीने फिर से वो लग करके आया है, तो इसका जो फर्स्ट राइट ऑफ कंप्लेंट है और फर्स्ट राइट ऑफ रिप्लाई है वो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी से होना चाहिए। जी। तो सर्वप्रथम आपकी जो भी समस्या हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मेरी समझ से सबसे पहले आपको अपनी मैनेजिंग कमेटी के निदर्शन में उसको लाना अनिवार्य है। जी। अब उसके बाद में मैनेजिंग कमेटी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो 14 दिन के अंदर आपको आपके प्रश्न का समाधान करके उसका उत्तर दें या कम से कम कम्युनिकेशन करें। यदि वो कम्युनिकेशन भी नहीं करते हैं आपसे जी। तो फिर वो लीगल कंप्लायंस का डिफॉल्ट कर रहे हैं, ऐसा एक प्रोविजंस है। ओके। उसके बाद में यदि आपको कोई हरासमेंट कर रहा हो, जैसे एक कॉमन समस्या होती है कि आप नीचे के फ्लैट में रहते हो, ऊपर के फ्लैट में बच्चे कूदते हैं या वहां पे मसाला कूटने का आवाज आता है, एक बियॉन्ड टॉलरेंस लिमिट अगर ये चीजें होती है तो फिर ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आती है। ओके। इसके लिए ना पुलिस कुछ कर सकती है ना मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी को अगर आप कहते हो, शिकायत करते हो, वो शो कॉज नोटिस देगी, उनसे पूछेगी, वो अपना वो मुद्दा रखेंगे, आप अपना रखेंगे। उस झगड़े का अगर एंड नहीं होता और अगर वो एक एंडलेस झगड़े में तब्दील हो जाता है तो आपको टॉर्ट लॉज के अंडर में उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज करना है या आपको पिटीशन फाइल करनी है। ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज, यदि कोई गाली गलौज करे, कोई धमकी दे, कोई जान से मारने की बात करे या कोई छेड़खानी करे या कोई किसी महिला है उसके पीछे 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 जाए या कोई ऐसा हरकत करता हो, कोई महिला या कोई बच्ची आते जाते वो सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस हो और उसमें उसको देखता हो और फिर वो कहता हो कि मैं तो देख रहा था, तुम कल अच्छी लग रही थी, ये जो भी इस तरह के जो विनय भंग के जो केसेस हैं, उन चीजों को तुरंत बिना किसी विलंब, यदि मेंबर्स चाहें तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट करें और उन्होंने वैसे ही करना चाहिए। उसमें फर्स्ट राइट मैनेजिंग कमेटी को देने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये सीरियस नेचर के कंप्लेंट्स होते हैं इस तरह के, और इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो सीधे सीधे उसको पुलिस के निदर्शन में लाएं। दूसरी चीज, यदि आपकी शिकायत करने के बाद जी। जी। 14 दिन बीत जाते हैं और सोसाइटी उसका समाधान नहीं करती और आपको वो कोई रिप्लाई भी नहीं देती है, कम्युनिकेट नहीं करती, तो आप सीधे सीधे जो निबंधक हैं, जो रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उनसे सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को भंग करने के लिए शिकायत कर सकते हैं। सर, देखा है मैंने कि ये पेट्स जो होते हैं, एनिमल्स, इसको लेकर भी सोसाइटी में विवाद चलते हैं, उसका समाधान कैसे करें? देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पेट्स को रखने को लेकर, कि कुत्ता या बिल्ली, ये ज्यादा करके इन्हीं के ऊपर होता है। बिल्कुल। कुत्ता रखें नहीं रखें, बिल्ली रखें नहीं रखें। कई सारी सोसाइटियों ने बोर्ड लगाया है कि आप यहाँ पेट्स नहीं पाल सकते। यहाँ पे दोनों चीजें हैं और एक डबल साइडेड स्वॉर्ड की तरह, एक दो धारी तलवार की तरह ये चीजें, ये विषय चलता है। जैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका आर्टिकल 51 AG ये कहता है कि हर सिटीजन्स को जो मूक बधिर जानवर हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, इवन माइक्रोब्स जो हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके लिए भी उनके दिल में आदर और उनकी सुरक्षा के लिए भावना होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मतलब कि आपको अगर कोई श्वान पालता है तो उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं लेना चाहिए, उल्टा दो बिस्किट आप भी खिलाओ। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ होता है
कि जब आप लिफ्ट में लेकर के अपने डॉग को जा रहे हो, जब आप उसको सोसाइटी में घुमा रहे हो, तो एक तो वो डेफिकेट करता है, यानी कहीं वो सुसु कर देगा, कहीं पॉटी कर देगा। वो उस ओनर की, उस मालिक की, उस सभासद की जिम्मेदारी होती है कि तुरंत वो उसको क्लीन करे, वहां पे वो स्टेरलाइज करे, उसको फिनाइल डाले या डेटॉल डाले। यस, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ ओनर्स जब दादागिरी करते हैं कि कचरा वाला क्यों आता है, ये आप करवाओ, ये आपका काम है, तो वहां वो गलत है। और अभी बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर कर दिया उसको। दूसरी चीज, जब आप अपने पेट को किसी पब्लिक प्लेस में लेकर के जाते हो, तो उसे फिर वो मुंह पे उसके झाबा पहनाना आपको जरूरी होता है, मसल। अगर आप वो नहीं लगाते और किसी को काट लेता है, तो भले ही आपका डॉग को आपने रेबीज का वैक्सीन करवाया है या कैट को वैक्सीन करवाया है, लेकिन वो बीमार हो सकता है, डर के मारे उसको कुछ हो सकता है, या वो कहीं कूद सकता है। जी जी, तो डरते हैं से। तो आपको एक, या तो सोसाइटी ने एरिया डिमार्क कर देना चाहिए कि भाई आपको अपने कुत्ते को यहीं घुमाना है, यहीं खिलाना है, फीड एरिया, पोटी एरिया, वो सब आप कर दो, और उसके आप एक एडिशनल मेंटेनेंस लगा दो। अच्छा। इस तरह से जनरल बॉडी में उसका समाधान सोसाइटी ने और मेंबर्स ने मिलकर ढूंढना चाहिए। जी, आपने तो कह दिया सर कि शिकायत कैसे करें और किसे करें। अगर शिकायत के बाद भी, बारंबार शिकायत के बाद भी उसका समाधान नहीं मिलता है, तो क्या करें? देखिए, आपके जो कानूनी अधिकार हैं, उस अधिकार का आपको हक देना, जी, ये हर सरकारी अफसर की जिम्मेदारी है। ओके। बहुत ही सिंपल टर्म्स में, यदि आप रजिस्ट्रार तक अपनी शिकायत लेके चले जाते हो और वहां से भी कुछ नहीं होता है, तो आप रजिस्ट्रार को ही पार्टी बना करके हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में पिटीशन फाइल कर सकते हो। उनको करना पड़ेगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि आपके अधिकार कैसे हैं और किस रूप से आप शिकायत करें और शिकायत का समाधान कैसे हो। समाधान ना होने के बाद में कानून है, नियम है जो सरकार ने बना रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने बना रखे हैं, आप उसका पालन करें। अगले एपिसोड में सर, यहाँ सोसाइटी में, हर सोसाइटी में जो समस्या होती है, एक समस्या पार्किंग की है, हम उसको लेकर चर्चा करेंगे, तो जानेंगे कि उसको कैसे, उसका समाधान कैसे हो। धन्यवाद।